जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे दो महान ग्रंथों की। एक का नाम है बाइबिल और एक का नाम है भगवत गीता। दुनिया के करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं और अपनाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है केवल और केवल एजुकेशन पर्पस। किसी धर्म के लोगों को, किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाना मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। बस जानना है कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। तो क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जीवन किस मार्ग पे जा रहा है और किसको अपनाने से हमारा जीवन और सरल सुगम हो सकता है, भगवान को पाने का कौन सा मार्ग सरल हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई इसे दिल पे ना ले, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईसा मसीह यानी जो ईसाई के देवता हैं, उनका जन्म कब कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व बैथलेहम में हुआ था। उनके माता का नाम मरियम था और पिता का नाम जोसेफ था। और जानते हैं कि हमारे कृष्ण जी कहाँ पर पैदा हुए थे, तो गोकुल यानी मथुरा में। तो उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। उनकी माता का नाम देवकी था और उनके पिता का नाम वासुदेव था। ये तो हुआ जन्म की बात, और आज से लगभग 5000-6000 साल पहले हुआ था। प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। बात यहाँ पे ये गंभीर है। अब हम बात करते हैं गीता हमें क्या सिखाता है। वीडियो को देखने वाले अधिक से अधिक हिंदू हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि गीता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे कहने से एक बार अवश्य पढ़ें, आपको अवश्य ज्ञान होगा। और जो हिंदू नहीं पढ़ पाए हैं वो जाकर पढ़ें, क्योंकि आप अगर भगवत गीता नहीं पढ़ते हो तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप हिंदू के लायक ही नहीं हो। तो गीता का मेन उद्देश्य क्या है कि कर्म करते रहो, कर्म योग यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसमें ज्ञान योग है, यानी इसमें आत्मा अमर है, अविनाशी कहा गया है। शरीर मरता है, शरीर नश्वर है, इसमें ये कहा गया है। और भक्ति योग भी है, ईश्वर के सामने अपना पूर्ण समर्पण करो, यही हमें सिखाता है गीता। और गीता हर इंसान को कहती है कि धर्म का पालन करो और जीवन का कर्तव्य निभाओ। और वहीं पे बाइबिल क्या कहता है। बाइबिल 2 प्रकार के हैं, एक है पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट, और एक है नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट। इसमें ईसा मसीह के प्रमुख उद्देश्य कहे गए हैं, उपदेश कहे गए हैं। इसमें क्या है कि ईश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्षमा दया दिखाओ। और इसमें मुख्य संदेश क्या है, ईश्वर पर विश्वास करके मोक्ष पाओ। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करके ही मोक्ष नहीं पाया जाता, उसके लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्षमा दया, ये सब सही बात है, लेकिन कुछ नालायक क्रिश्चियन हैं, कुछ नालायक ईसाई हैं जो इनका फ़ायदा लेते हैं। वो आपको जानते हैं कि अगर आप गरीब हो, आप असमर्थ हो, तो आपको दया दिखाने के बजाय कुछ न कुछ आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में या गरीब क्षेत्र में, दलित क्षेत्र में अगर कोई हिंदू बीमार है या कुछ उसकी कमी है, तो ईसाई लोग वहाँ पे जाते हैं, आपकी कमी को पहचानते हैं, तो आपसे कहेंगे कि आप ईसाई धर्म को अपनाओ, तभी हम आपकी दया दिखाएंगे, आपका सेवा करेंगे, आपको दवा दर्पण या फिर जो भी उनकी आवश्यकता रहेगी वही हमको दिखाएंगे। तो ऐसा जो धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई लोग, वो अपने ईसा मसीह के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको घोर नरक की प्राप्ति होगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जिसकी जहाँ पे आस्था होगी वो उसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पे तो ईसाई मसीह के उपदेश का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो ऐसा ना करो, क्योंकि कृष्ण जी तुम्हारे ईसा मसीह से ज़्यादा पावरफुल हैं। और अब हम बात करेंगे गीता और बाइबिल में क्या अंतर है। अगर हम बात करेंगे ईश्वर की धारणा क्या है, तो गीता हमें सिखाता है कि कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही हमारे बाप हैं। गीता में साफ साफ कहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अगर बाइबिल की बात करें तो उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा है जो ईसा मसीह के रूप में है। अब ईश्वर कौन है, उनके पिता कौन है, पता नहीं। लेकिन हमारे धर्म में
श्री कृष्ण जी ही सब कुछ हैं। सोचिए उनके ईश्वर का जो फरिश्ता है उस पे 100-200 कीलें ठुकती हैं और वो मर जाते हैं कुछ दिनों के बाद। और हमारे भीष्म पितामह जी ऐसे हैं जिनको हम ईश्वर भी नहीं मानते और ना ही ईश्वर का फरिश्ता भी मानते हैं। उनको हम एक साधारण सा मानव मानते हैं, जिनके ऊपर हजारों बाढ़ उनके शरीर से छेद के आर पार हो गए, फिर भी वो 18 दिनों तक जिंदा रहे। उनको तो हम कुछ मानते भी नहीं, सोचो कौन बड़ा है। अगर हम बात करें मोक्ष का मार्ग, तो गीता में सिखाती है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति योग के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास, ईश्वर की कृपा, आप ईश्वर पे विश्वास करो, ईश्वर की कृपा करो, जब होगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अब बात करते हैं आत्मा के बारे में। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, उसका पुनर्जन्म होता है, शरीर नश्वर है। और बाइबल में लिखा है कि आत्मा एक बार जीवन जीती है, उसके बाद कभी नहीं आती वापस। संदेश क्या है गीता का कि धर्म का पालन करो, ईश्वर में लीन रहो। और बाइबल का क्या है कि आप लोगों में प्रेम दिखाओ, क्षमा करो, दया करो। लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, धर्मांतर करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। ऐसा ना करो। और जो भी हिंदू देख रहे हैं वो सचेत हो जाओ, सतर्क रहो। और स्टाइल क्या है गीता का कि ये एक दार्शनिक किताब है, पुस्तक है, और इसमें योग पर आधारित है। और बाइबल क्या है, ये आस्था और प्रेम का प्रतीक है। तो आप दोनों में कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, कमेंट में बताओ। और दोनों अगर कोई पढ़ के जीवन जीता है तो उसका जीवन महान हो सकता है। जो गीता नहीं पढ़े हैं, मेरे कहने से एक बार अवश्य पढ़ें, आपका जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरे कहने से एक बार पढ़ें, और कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग कमेंट में एक बार अवश्य करके बताएं, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मोटिवेशन बनता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।